हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है, अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात नहम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह ताला। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सबक है, मौजू है, वो है हदीस नंबर 3। आज हम हदीस नंबर 3 पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। हदीस का तर्जमा। खैरुकुम, तुम में से बेहतर वो है, मन तअल्लमल कुरआन, जिसने कुरान सीखा, वा और अल्लमाहु, इसे दूसरों को सिखाया। तशरी, कुरान हकीम कलाम इलाही है जिसका मौजू इंसान है। कुरान करीम यानी कि कुरान करीम जो है वो खालिस्तन अल्लाह ताला का कलाम है और इसका मौजू इंसान है। क्यों मौजू इंसान है? क्योंकि ये इंसानों की हिदायत के लिए ही नाजिल हुआ। ये किताब महज नमाज रोज़े की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक जो नाजिल किया है, इसमें दीनी तालीम ही सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं यानी कि अतराफ़ इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू, ख्वाह वो उखरवी ज़िंदगी हो, ख्वाह वो दुनियावी ज़िंदगी हो, या फिर वो किस तरीके से इस दुनिया में रहे, उसके मुतालिक तमाम तालीमात मौजूद हैं, ख्वाह वो दुनियावी हो या उखरवी। यानी कि इंसान ने दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है तो उसने वो ज़िंदगी इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारनी है। जब वो ख़ुद को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ढालेगा तो वो उखरवी यानी कि आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। मुआशी यानी मुआश रिज़्क़ के मुतल्लिक हो तो भी सारी मालूमात कुरान पाक में मौजूद हैं कि आया कि रिज़्क़ कैसे कमाया जाए, हलाल रिज़्क़ की क्या शराइत है, हराम रिज़्क़ किस तरह से कमाया जा रहा है और उससे क्यों बचा जाए, ये सब मालूमात कुरान पाक में मौजूद हैं। या मुआशरती यानी कि सोशल, मुआशरे में इंसान किस तरह रह रहा है। अगर वो अकेला ज़िंदगी गुजारा है तो उसके मुतालिक, अगर वो एक ख़ानदान की सूरत में या फिर वो एक सोसाइटी की सूरत में ज़िंदगी गुजारा है तो उसके मुतालिक तमाम हुकूक व फ़राइज़ मौजूद हैं कि उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। सियासी हो यानी कि सियासत के मुतालिक, अब एक मुल्क है उसमें सियासत का निज़ाम तो मौजूद है। अब सियासत का निज़ाम मौजूद है तो एक हुक्मरान किस तरह से सियासत को जो चलाएगा और वो किस तरह से कुरान और हदीस के असूलों के मुताबिक अवाम की ज़रूरियात और उसके हकूक़ व फ़राइज़ को पूरा करे। साइंसी एतबार से कुरान करीम जो है वो किस तरह से इंसान को तालीमात फ़राहम करता है, यानी कुरान हकीम इंसान के ज़ौक़ तजस्सुस को उभारने के लिए इसे बार बार गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। इसे निज़ाम कायनात पर गौर व फ़िक्र करने की दावत के साथ साथ कायनात का मुशाहिदा करने और इससे नताइज अख़ज़ करने की भी तलकीन करता है। चुनाचे कुरान हकीम में इरशाद होता है, यानी कुरान पाक में ये बयान किया गया है, बेशक होशमंदों के लिए आसमानों ज़मीन की पैदाइश और रात दिन बारी बारी आने में निशानियां हैं। यानी अक्लमंद जो है, जो गौर व फ़िक्र करने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए कुरान पाक में जो है वो निशानियां मौजूद हैं। हम आखिरत में भी इस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम दुनियावी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात के सांचे में नहीं ढाल लेते। सांचे में ढालना यानी कि किसी चीज़ को ढाल कर बनाना, यानी कि हम अपनी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात के मुताबिक मुकम्मल तौर पर अपना नहीं लेते, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद को पढ़ें, समझें और अमली ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें। अमली ज़िंदगी यानी अपनी ज़िंदगी में भी उन बातों पर जो कुरान पाक में हमें बताई गई हैं उन पर अमल करें, नीज़ दूसरों को इसका पैगाम पहुँचाएँ। यानी कि जो हमने कुरान से सीखा उसकी तालीम को ख़ुद तक ही महदूद ना रखें, बल्कि इसका पैगाम जो है दूसरे मुसलमानों तक भी पहुँचाएँ। इसी से मुतालिक मैं आपको एक और हदीस यहाँ पर बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मुझसे एक आयत भी सुनो तो इसे आगे पहुंचा दो, इसकी तबलीग करो। इसी तरह आखिरी हज के मौका पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो हाजिर है वो इस तक मेरी ये तालीम पहुंचा दे जो यहाँ नहीं है। यानी कि तालीम जो है कुरान की, उसको खुद ही तक महदूद नहीं रखना, बल्कि इसको दूसरे मुसलमानों तक भी पहुंचाना है। अब उसको पहुंचा देने तक फ़र्ज़ हमारा मुकम्मल नहीं हो जाता, बल्कि उन तक तालीम पहुंचाने के बाद उन पर अमल करने की तरगीब दे।
قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دیں، یعنی رغبت دلائیں، ان کے اندر یہ شوق اور تجسس بھی پیدا کریں کہ وہ قرآن پاک کے متعلق اور اس کی تعلیمات کے متعلق مزید جانیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی حدیث سے ریلیونٹ جو کوسچنز ہیں وہ بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس میں کسی ایک لفظ کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ علمہ کا لفظی معنی کیا ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سب سے بہتر مسلمان کون ہے، قرآن حکیم کلام الہی ہے اور اس کا موضوع کیا ہے، بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ کس نے دکھایا۔ اس طرح کے جو سوالات ہیں مزید وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے آج حدیث نمبر 3 جو ہے اس کو مکمل طور پر یاد کریں گے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔